और मनीष कश्यप का जो 11 रुपये या 51 रुपये 101 रुपये का जो चंदा है वो कितना काम आता है, जहां एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं और विपक्षी दलों द्वारा या फिर बड़े बड़े उम्मीदवारों द्वारा। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में तमाम हैरान कर देने वाले वाक्य आपके सामने आएंगे, क्योंकि कोई न कोई किसी पार्टी को छोड़ के चुनाव मैदान में है, कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोई मैदान में है, कोई किसी पार्टी से उसी जगह से चुनाव लड़ा था किसी पार्टी के खिलाफ, फिर उसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी से अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे अब की बार के लोकसभा चुनाव में, चाहे बिहार हो, यूपी हो या तमाम जगहों की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको हैरान कर देने वाला है, जिसके बारे में आपको जान के काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है, क्योंकि आमतौर पे नेता जो होते हैं पार्टी के पैसे से चुनाव लड़ते हैं या खुद के पैसे से चुनाव लड़ते हैं और जीतने का हर संभव प्रयास करते हैं, पानी की तरफ पैसे बहाते हैं जनता के बीच हो या जो नियम की धज्जियां उड़ानी हो, चाहे चुनाव आयोग के नियम की बात करें या किसी तरीके की बात करें, तो पानी की तरफ पैसा बहाया जाता है चुनाव को जीतने के लिए और काफी तरीके से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी किया जाता है। ये छुपी हुई बात नहीं है, आपको पता है चुनाव में किस तरीके के प्रयोग होते हैं, किस तरीके से वोट की राजनीति होती है, किस तरीके से वोट लेने के लिए सारे हथियार अपनाए जाते हैं, सारे एक तरह से आइडियाज अपनाए जाते हैं नेताओं और पार्टियों द्वारा। ये बात और है, लेकिन इस चुनाव में आपको काफी हैरानी होने वाली है। हैरानी इसलिए होने वाली है कि इसी चुनाव में एक ऐसा इंसान है जो जनता के पैसे से चुनाव लड़ने वाला है। आप सोचो कि जनता किसी को पैसे दे के क्यों चुनाव लड़ाएगी? जनता अपना बहुमूल्य वोट देती है सरकार बनाने के लिए, वो बड़ी बात है। कितनी बड़ी भागीदारी करती है जनता, और जनता जिनको अपना वोट देकर जिताती है वही फिर जनता से मुंह मोड़ के चले जाते हैं। एक कवि की मुझे बात याद आ रही है, शायद बिहार के कवि हैं, उनकी बात याद आ रही है। उन्होंने कहा कि ये जो 5-6 चरणों में चुनाव होते हैं, ये एक्चुअली में 5-6 चरण नहीं होते हैं, चुनाव सिर्फ 2 ही चरणों में होते हैं। और 2 चरणों का मतलब है कि पहले चरण का चुनाव जो ऐसा होता है कि नेता जो होता है जनता के चरणों में होता है, तो पहला चरण हो गया। और दूसरा चरण ये होता है कि जनता जो है नेता के चरणों में होती है और नेता गायब होते हैं, नेता को जनता खोजती रहती है कि नहीं? और पहले चरण में नेताजी जनता को खोजते हुए पहुंचते हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे गरीब की झोपड़ी हो, चाहे किसी तरीके का खाना खाना हो या कुछ भी हो, जनता सारे काम करते हैं इस चुनाव में, ठीक है। फिर जाके उनकी राजनीति, उनकी भाषा, सारी चीजें बदल जाती है। लेकिन बात करते हैं आज के चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसे इंसान की जिसको आप जानते हैं, बहुत ज्यादा विवादों में रहे हैं कुछ दिनों से, जिनका नाम मनीष कश्यप है। बिहार के हैं, यूट्यूबर्स हैं और काफी मामलों पे, सड़कों को लेके, काफी शिक्षा, बेरोजगारी, स्कूलों को लेके काफी ज्यादा चर्चा में आए थे और काफी ज्यादा उन्होंने वीडियो भी अपलोड की और कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं किसी साजिश का, उनके द्वारा अगर माने तो किसी साजिश का शिकार हुए, जेल भी गए, मुकदमे भी शायद अभी चल रहे हैं उनके ऊपर और तमाम तरीके के आरोप भी उनके ऊपर, एलिगेशन भी लगे हैं। और कहीं न कहीं आप कह सकते हैं, लेकिन उस बंदे का हौसला अभी भी नहीं टूटा और बंदा आज भी चुनाव मैदान में है। अच्छी बात यह है, बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी से न चुनाव लड़के खुद निर्दल अपने जो है कि अपने दम पे चुनाव लड़ने की ठानी है। और दूसरी बात यह है कि जिसका सपोर्ट करने के लिए उसके पास पैसे की जो है कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जो है चंदे का पैसा इकट्ठा करके चुनाव लड़ा रही है। आमतौर पर शादी ब्याह में लोग जाते हैं, जैसे न्योता देते हैं 11 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, 1000 रुपए, उसी तरीके से मनीष कश्यप को जनता अपने चंदे से चुनाव लड़ा रही है। आप सोचिए, जितने लोग भी मनीष कश्यप को चाहने वाले होंगे, मनीष कश्यप का सपोर्ट करने वाले होंगे, उसमें कुछ छोटे लोग भी आ सकते हैं, कुछ बड़े लोग भी आ सकते हैं। छोटे लोगों की बात करें तो 11 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, और जो बड़े लोगों की बात करें तो 10, 20, 50 हजार, लाखों भी सपोर्ट कर रहे होंगे या करेंगे। ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई है इस लोकसभा चुनाव में, कोई ऐसा इंसान है जिसको जनता, चाहे कुछ ही जनता हो, चाहे जितनी भी जनता हो, वो अपने पैसे खर्च करके चुनाव लड़ा रही है। तो ये कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव में सोचने वाली बात है। एक सवाल भी है, एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर जहां नेता लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अपने चुनाव में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और किसी कीमत पे अपने चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पैसे पे भी जनता वोट देती है। आपको पता है यूपी बिहार में जो चुनाव होते हैं उसमें पैसे का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से उस पैसे से वोट भी खरीदा जाता है, ये किसी से छुपा नहीं, तमाम चीजें सामने रहती हैं। और
इसी आज इस लोकसभा चुनाव में ऐसी कंडीशंस में एक व्यक्ति है जिसको जनता खुद पैसे देके चुनाव लड़ा रही है या फिर चुनाव मैदान में उतारी है। तो ये है ना बड़ी बात इस लोकतंत्र की, इस लोकसभा चुनाव की। तो कहीं न कहीं तारीफ करनी होगी उस बंदे की, मनीष कश्यप की। चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, हारे या जीते, लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि जहां बड़े बड़े नेता मंत्री जो है कि चुनाव मैदान में कूदते हैं लाखों करोड़ों रुपए रखने के बाद, या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद, या पार्टी द्वारा उनके ऊपर पैसे खर्च करने के बाद उनको चुनाव मैदान में उतारा जाता है, जिताने की कोशिश की जाती है। वहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है, तमाम केसेस चल रहे हैं, तमाम आरोप लगे हैं, उसको जनता अपने पैसों से चुनाव मैदान में उतारी है। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि एक आम इंसान होता है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, सारे लोग चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकते। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, करना भी चाहते हैं देश के लिए, बहुत सारी उनके अंदर एबिलिटी है, बहुत सारे आइडियाज हैं उनके माइंड में कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का, देश का, अपने जिले का विकास कर सकते हैं। बहुत सारा रोड मैप उनके पास है, कर भी सकते हैं, ये भी चीज़ें सही हैं, लेकिन उनके पास मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी पार्टी का लेवल नहीं है, या सबसे बड़ी जो बात आती है वो बात पैसे की होती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिना पैसे खर्च के आप चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते। अगर आप गरीब हैं, रोजी रोटी किसी तरीके से कमा रहे हैं, भले ही आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आपको पता है कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने जिले का विकास किया जा सकता है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पार्टी का कोई लेवल नहीं है, तो आप चुनाव मैदान में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि चुनाव मैदान में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है नेताओं द्वारा। अगर आप उसमें खड़े रहेंगे तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाएंगे, और ऐसा होता भी है, अक्सर चुनाव में आपको देखने को मिलता है। चुनाव में तो पैसे के दम पर कोई नेता इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, सरकारें तक बदल जाती हैं, इतने ज़्यादा एलिगेशन लगते हैं, बहुत सारे सवाल उठते भी रहते हैं समय समय पे, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती भी होंगी। तो पैसा ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना आज के युग में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और चुनाव की बात तो बहुत दूर की बात है। एक आम इंसान, एक आम आदमी अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी जो है, एक शादी के चक्कर में, एक अपनी बीमारी के इलाज के चक्कर में पूरी जिंदगी उसकी बेकार हो जाती है। वो पूरी जिंदगी भर इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि जिससे कि सही तरीके से अपने बेटी बेटों की शादी कर सके, या अपनी बेटी बेटों की जो है शिक्षा जो है अच्छे तरीके से कर पाए। जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं, उनके लड़के विदेश जाते हैं, वहीं एक आम इंसान जो है अपने बच्चों की शादी ब्याह या थोड़ी सी जो कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई होती है, वो चीज़ भी सही तरीके से नहीं करवा पाता है कहीं न कहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे वो रह जाता है समाज में भी और आर्थिक या शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो उस टाइम पे अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, जनता के पैसे से चुनाव लड़ रहा है, या फिर चुनाव लड़ने की सोच रहा है, तो आप सोचो कितनी बड़ी हिम्मत का काम है कि नहीं। और आपको पता है कि मनीष कश्यप की बातों से आपको खुद ही पता होगा कि कितने निर्भीक मनीष कश्यप जो है, किसी बात को बोलने से कोई गुरेज नहीं करते, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए। और जब से मुझे लगता है जेल से आए या फिर इतने सारे आरोप उनके ऊपर लगे, सब लोगों ने सोचा था कि शायद मनीष कश्यप की आवाज़ जो है दब जाएगी इन सब वाक़या होने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ज़्यादा एक कहते हैं ना कि उभर कर आवाज़ सामने आ रही है, और एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अब जनता के लिए चुनाव लड़ना पसंद किया है। और उनका कहना था कि जनता ने खुद हमको कहा है चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए हम जनता के लिए जरूर चुनाव लड़ेंगे और कुछ जरूर करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं अगर हमारे देश में कोई भी है जनता के हित की बात करता है, जनता के लिए चुनाव लड़ता है, चाहे कोई भी हो, अगर विकास के नाम पे चुनाव लड़ता है, विकास करता है, तो ये हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, या जहाँ से भी वो लड़ता है वहाँ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल देखते हैं कि आगे आने वाला चुनाव मनीष कश्यप के लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार जब बनता है कोई व्यक्ति, तो सीधे तौर पे उसकी किसी एक पार्टी से टक्कर नहीं होती है, जितनी पार्टियां मैदान में होती हैं उन सबसे उनकी टक्कर होती है। तो कह सकते हैं आप कि मनीष कश्यप का जो मुकाबला है कई पार्टियों से है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने वोट मनीष कश्यप को मिलते हैं, या इस चुनाव में जनता के पैसे का जो सपोर्ट है कितना रंग लाता है। जहाँ एक तरफ लाखों करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं और विपक्षी दलों द्वारा या फिर बड़े बड़े उम्मीदवारों द्वारा, और मनीष कश्यप का जो 11 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये का जो चंदा है वो कितना काम आता है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है यह भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके सामने आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।